हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AWP। फ्रेंड, हम आज एनसीईआरटी की केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को रिवीजन करने जा रहे हैं विद इन 20 मिनट्स। ओके, हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ PYQ प्लस एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी के बेसिस पे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम आएंगे एक्टिविटी 1 पर। इसमें देखिए क्या दिया है आपका। एक्टिविटी 1 में सिंपल क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। ओके, तो जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। सिंपल, आपको बस इतना ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जा रहा है। अब इसका कौन सा कलर हमको प्रोडक्ट में मिलेगा ये देखेंगे। प्रोडक्ट में हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, और कौन से कलर से मैग्नीशियम रिबन जो है हमारा कौन से कलर से बर्न हो रहा है, वाइट फ्लेम निकल रहा है, और हमको क्या मिल रहा है, वाइट पाउडर मिल रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये आपकी एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई। आप ऐसे लर्न करिए, PYQ में इसी के बेसिस पे है कि कौन सा कलर का फ्लेम है, क्या हमारा रिएक्शंस है, इस तरह से। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या मिलेगा अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। एक्टिविटी 1.3 में क्या है, जिंक को HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक प्लस HCl या H2SO4 में। तब हमको क्या मिलेगा। फिर इसके बाद 3 एक्टिविटी के बेसिस पे आपका केमिकल रिएक्शंस का दिया कैरेक्टरिस्टिक, ये आपके MCQ में आ सकता है। क्या दिया है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 प्रोसेस होते हैं जब भी रिएक्शंस होते हैं, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कोई ना कोई निकलेगी, और टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। ये देखिए H2SO4 में हमने जिंक डाल दिया है, तो हमको क्या मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाल दिया, HCl में नहीं डाला है। तो इसका हम रिएक्शन देखें, और हमारी गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में। ओके, ये देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जांपल है, कौन सा, जिंक प्लस H2SO4। तो एक्टिविटी 1 का हमारा रिएक्शन क्या हो जा रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। आई होप आप पहले पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा बैलेंस इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाँ यस, 1 मिनट। ये एक्टिविटी 1 को मैग्नीशियम और ऑक्साइड के साथ ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल जा रहा है वाइट कलर का। ओके, अब हम आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में आप कुछ नहीं देखना है, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बैलेंसिंग के, जितने भी रिएक्शन थे हर एक रिएक्शन तैयार कर लीजिए। PYQ में जो रिएक्शन बुक में दिए हैं, डबल कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्मल, सब के सब कि एक इक्वेशन उठा के दे देता है और बोलता है कि इसको बैलेंस करिए। और बुक के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस PYQ, आप इतना कर लिए, आपके 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। जिंक को H2SO4 के साथ हमने किया, जो अभी हमने एक्टिविटी पढ़ा था, जिंक SO4 मिला और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हुई, एक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ा था। अब इसको रिएक्शन में कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको भी आप मत देखिए, इसको स्किप करिए पूरा इस पेज को, इसमें स्टेप दिया है, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सीधा आप यहाँ आते हैं। क्या है, आयरन को H2O के साथ कर दिया है तो फेरस ऑक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आयरन हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन कितना है, 8 है, यहाँ भी हमने 8 किया हुआ है। ओके, आप क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, क्योंकि बैलेंस है। आपको ऐसे देख रहे हैं। अब ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन CH3 मेथनॉल बना रहा है, ये क्या है, मेथनॉल है। तो इसको यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, और यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, और यहाँ पे 3 + 1 4 है।
ओके, आई होप आपको ये समझ में। फिर इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके रेस्पिरेशन चैप्टर के लिए भी और इसके लिए भी। 6CO2 प्लस 12H2O को सनलाइट या क्लोरोफिल में प्रेजेंस में हम कर दे रहे हैं, हमको ग्लूकोज मिल रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। फिर हमने इसको बैलेंस कर दिया है। क्या CO2 के साथ 6 है, देखिए 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन है और 24 हाइड्रोजन है और 12 ऑक्सीजन इधर भी है। तो इधर भी हम टोटल ऑक्सीजन जितने इधर हैं हमारे, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 6 2 से 12, 12 1 से 12, 24 ऑक्सीजन है हमारे। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं, 24, हाइड्रोजन भी हमारे 24 हैं। कार्बन कितने हैं हमारे, 12 हैं। तो इस साइड में हम देखिए कार्बन हाइड्रोजन और इसको हम ऐसा बैलेंस करें कि 24 24 12 हो जाए। बस आपको नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम रिएक्शंस में चलते हैं। हाँ, आपका ये यहाँ से शुरू हो जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या है, हाँ और फ्रेंड्स एक बात और, ये जो जितने इंडेक्स के क्वेश्चन हैं इन सबको मैं डिस्कस करूँगा एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि ये सब जितनी बैलेंस इक्वेशन है सब आते हैं आपके PYQ में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट द बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊँगा, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए एक एक्टिविटी हम ले रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, और इसका कॉमन नेम क्या, क्विकलाइम है। ये सब एकदम जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एकदम आपको एकदम प्रॉपरली तैयार हो जाना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं और इसके साथ हम वाटर को ऐड कर दे रहे हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होगा, यस टेम्परेचर में चेंजेस होगा। और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा फ्रेंड बनेगा स्लैग लाइम। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम जनरली घरों में यूज करते हैं वॉल वगैरह पेंटिंग के लिए। क्या है हमारा स्लैग लाइम, किससे बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से। ये देखिए, इसको आप लर्न करिए। और हमको हीट मतलब टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है H2O के साथ में। कॉमन नेम स्लैग लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। बस और कुछ नहीं आपको तैयार करना है इस पेज में। जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको रिवीजन करिए बार बार। अब आते हैं आपके बॉक्स में भी दिया, इसको पढ़िए। स्लैग लाइम से कहाँ यूज होता है, हमारे वॉल वगैरह पे। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लोली रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल पे। क्यों, क्योंकि वॉल पे क्या होता है, स्लैग लाइम से पेंटिंग हो जाती है और CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में है तो उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्बल बोल देते हैं। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है हमारा, मार्बल है। डेट्स इट। अब आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, CO2 मिल रहा है, इसीलिए पोल्यूशन होता है। फिर आता है बर्निंग ऑफ वाटर, H2 और O2, H2 और O2 का वो देखिए, जितने भी इक्वेशन दिए सब क्या बैलेंस हैं, इसलिए जितने भी रिएक्शंस आपके बुक में दिए सब तैयार करती है। कोई भी रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए आ सकती है। बैलेंसिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स कार्बन वगैरह है, जो भी एटम्स है उसको, और जितने राइट हैंड साइड में दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे करना है, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 4 किसी से भी। फिर आता है हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपकी बुक में दिया है। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ में हीट हमारी रिलीज होता है। एक्सो मतलब क्या, आउटर, मतलब जब रिएक्शंस होते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, फॉर्म होती है, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेथेन को हमने बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ओके, फिर इसी तरह रेस्पिरेशन रिएक्शन भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, जब भी हम लोग खाते हैं तो डाइजेशन होता है, फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में होता है वो भी ब्रेक डाउन होकर हमको क्या देता है, ग्लूकोज देता है। फिर ग्लूकोज हमको क्या देता है, एनर्जी देता है।
ओके, ये रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज का फार्मूला करिए, इसको बैलेंस करिए। ऑक्सीजन के साथ हमने करा दिया, CO2 मिला, H2 मिला, एनर्जी मिला है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, यही तो हमको एनर्जी मिलती है, तभी तो हम लोग मूव कर रहे हैं, तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। ओके, अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है, उसमें भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट पे हमारा एक्टिविटी नेक्स्ट है, कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, फेरस सल्फेट लिया हुआ है और इसको हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। रिएक्ट मतलब हीट दे रहे हैं बर्नर के हेल्प से। जब हम इसको हीट कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है, SO2 गैस मिल रहा है, SO3 गैस मिल रही है, और ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हमारा कौन सा कलर है, ग्रीन कलर का है, और इसका स्मेल भी चेंज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर, एक्टिविटी के बेसिस पे PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का, केस स्टडी में। तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है सिंपल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। देखिए फेरस सल्फेट हीट कर दिया हमने, फेरिक ऑक्साइड मिला, SO2 मिला, SO3 मिला, ये SO2 SO3 गैस मिला, FeTO3 क्या मिला, सॉलिड मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो कितना पार्ट हमारा वाटर लॉस हो रहा है, 7 पार्ट वाटर लॉस हो रहा है व्हेन हीटेड फेरस सल्फेट, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, SO2 SO3 गैस है। एक एग्जांपल और है, कैल्शियम ऑक्साइड को एक्टिविटी 1 में क्या है, इसको क्यूक्लाइम बोलते हैं। कहाँ यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका यूजेस सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे कैरिड होता है, बाय हीटिंग, हीट रिलीज हुई। ये देखिए लाइमस्टोन है, इसको हम हीट दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, क्यूक्लाइन बन जा रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड। तो अभी हम कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दे रहे हैं तो हमारा रिवर्स कैल्शियम ऑक्साइड बन जा रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो जब CO2 गैस रिलीज हो रही है हीट करने पे, तो हम इसी को थर्मल डिकम्पोजिशन बोल दे रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक्टिविटी आपके PYQ में आ गया है, आया है, कई बार आया, सीधा सीधा डायग्राम दे दिया है। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। क्या पढ़ा है कि लेड नाइट्रेट Ag को और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं विथ हेल्प ऑफ बर्नर तो हमको क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है। अब लेड नाइट्रेट जब हीट कर रहे हैं तो कौन सा कलर की फ्लेम निकल रही है, ब्राउन फ्लेम निकल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीधा सीधा आपके PYQ में ये डायग्राम आया है, लिख दे रहा हूँ PYQ। इसका फार्मूला देख लीजिए क्या है, लेड नाइट्रेट Pb, देखिए जितने भी रिएक्शंस हैं सब के सब बैलेंस हैं। ओके, लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड मिला, प्लस NO2 गैस मिली, प्लस ऑक्सीजन मिला। अब एक्टिविटी 1.7 में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सीधा आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, डिफिनीसन आ सकती है, सिंपल डिफिनीसन आ सकती है। इसका मतलब सिंपल ये होता है, इस एक्टिविटी में दिया है सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है वाटर में, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ये, ठीक, तो फिर वो करंट से बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है एनोड कैथोड को। हमने स्विच ऑन किया तो हम क्या देखते हैं कि बबल्स दिखाई देते हैं ट्यूब में। ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, यही बबल्स, क्योंकि गैस के बबल्स पार्ट हैं वो कुछ डिस्प्लेस करेंगे ही। ये आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आपको ये इसकी डिफिनीसन तैयार करनी है। फिर इस एक्टिविटी में ये भी एक्टिविटी PYQ में आ गई है। PYQ में इसमें क्या, सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लिया है और उसको हीट सनलाइट के सामने रख दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड हमारा ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाता है जब सनलाइट उसमें पास होती है। ओके, ये AgCl सनलाइट हमने दिया तो ये हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में आ गया। सिल्वर हमारा सॉलिड रहेगा, क्लोरीन हमारी गैस रहेगी, और कौन से कलर में, ग्रे कलर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कलर ध्यान रखिए। फिर आता है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम नेक्स्ट
पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कोई डाउट हो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्विक सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम तक। और क्विक सीरीज़ रिवीजन विद इन 20 मिनट में एक चैप्टर, और PYQ डिस्कस प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।